हेलो उमर। तुर्कान, मीना ने अपना वादा पूरा नहीं किया ना? तुमने सही कहा था। गलती हो गई मुझसे। उस औरत पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। ठीक है, तुम परेशान मत होना, अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ। खत्म हो गया तुर्कान, खत्म हो गया। वो किरास को ले जाएगी और मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। क्यों नहीं देखोगे उमर? आखिर तुम उसके बाप हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आई एम श्योर कानून ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। किरास को वो 5 बजे लेकर चली जाएगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। उसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा मुझे। तुम क्या करोगे उमर? उमर, हेलो। आयला, जी कहें उमर साहब। तैयार हो जाओ और किरास को भी तैयार कर दो। और किरास के लिए इतने कपड़े ले लेना कि 2-3 दिन गुजार सको। क्या? सलजुक 5 मिनट में आ रहा है वहां पर। किसी को कुछ मत बताना। ठीक है उमर साहब। आयला, आयला, किरास, आयला, किरास, किरास, आयला। वो किरास को नहीं लाएगा। पुलिस के पास चले। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, उसके बाद देखते हैं। उमर, तुर्कान कहाँ है? मेरी प्यारी शहजादी, तो क्या तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आई हो? तो क्या तुम याद कर रही थी आंटी को? हाँ आंटी, मुझे मदद चाहिए आपकी। मदद? क्यों, क्या हुआ? अगर आपको बुरा न लगे तो आयला और किरास आपके पास रह सकते हैं जब तक मैं किसी जगह का बंदोबस्त ना कर लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कोई मसला हुआ है उमर, बताओ। अभी कुछ नहीं बता सकता मैं। अभी जाना होगा मुझे। वापस आकर बताता हूं, मगर इस बारे में आप किसी से भी जिक्र मत कीजिएगा प्लीज। आयला, ख्याल रखना। अंदर आ जाओ आयला, आ जाओ।
हेलो। तुर्कान मेरी जान, कहाँ हो तुम इस वक्त? घर पे हूँ आंटी। हाँ, उमर यहाँ आया था। आयला और बच्ची को यहाँ छोड़ गया है। जल्दी में चला भी गया और मुझसे कहा किसी को कुछ ना बताना। क्या हुआ? क्या कोई मसला है? क्या उमर ने किरास को आपके पास छोड़ दिया? हाँ, किरास यहाँ पर है। काफी घबराया हुआ लग रहा था मुझे उमर। मैंने उससे पूछा लेकिन बताया नहीं। आयला भी कुछ नहीं बता रही। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या माजरा है। यूं बैरून मुल्क जाना ठीक नहीं है उमर। सोचने की सलाहियत खो बैठे हो क्या? किरास का तो पासपोर्ट तक नहीं बना अभी। 2 साल से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट उनकी वालदा के नाम पर ही बनता है। तुम इस मसले को कैसे हल करोगे? मेरी बेटी तुर्कान के पासपोर्ट पर। ये नामुमकिन है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और भी दूसरे पेपर्स हैं। कोई तो रास्ता होगा। उमर, पहले हमें जानना है कि तुर्कान क्या चाहती है। और तुम जज्बात में आकर ये जुर्म नहीं करो। मैं इल्तिजा करती हूँ तुमसे बेटा। मैं अपनी बेटी उस पागल को नहीं दे सकता कभी। मैं बात करूंगी मीने से, ऐसी शराइत रखूंगी कि इनकार नहीं कर सकेगी। अब कोई शर्त नहीं, काफी देर हो चुकी है। नहीं बेटा, अभी कोई देर नहीं हुई। मीने का वाहिद मकसद इस कंपनी के शेयर्स हासिल करना है। ये मसला जल्द हल करके दूंगी मैं तुम्हें। बस तुम इस वक्त थोड़ा सब्र से काम लो। हमेशा की तरह आप सही होती है ना अम्मी? मगर मैं अपनी बेटी को खतरे में नहीं डाल सकता। या नहीं है वो? बच्ची को कहाँ लेकर गए? क्या आप इस बारे में कुछ जानती हैं? मुझे नहीं मालूम। तुर्कान प्लीज बताओ। तलाशी हो गई है तो जा सकते हैं। देखें, आपका शौहर एक संगीन जुर्म कर रहा है जिसकी सजा बहुत भारी होगी। देखो तुर्कान, किरास बहरहाल मिल सकती है, लेकिन अगर मुझे उम्र पर पाबंदी का हुक्म मिल गया तो वो दोबारा किरास का चेहरा नहीं देख पाएगा। उसे किडनैपिंग की सजा में जेल हो सकती है। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहोगी कि उमर इससे गुजरे। यकीन करो, मैं भी नहीं चाहती। तुम किरास और उमर के साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकती, जानती हूँ मैं। उम्मीद है कि तुम किरास को मेरे पास लाओगी। हाँ तुर्कान, चलो आ जाओ अंदर। क्या आप किरास को ला सकती हैं आंटी? अब तुम ये गलती नहीं दोहराओगे उमर। आंटी, आयला से कहें कि किरास का सामान जल्दी से पैक कर दें, हम जा रहे हैं यहाँ से। किरास तो नहीं है? क्या मतलब, कहाँ है?
तुर्कान, तुर्कान, तुर्कान। उमर, क्या तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम सही थी। काश कि मैंने तुम्हारी बात मानी होती और उस धोखेबाज के जाल में ना फंसता। उसे मेरी बेटी मिल गई। वो नुज़रत आंटी के घर पुलिस को लेके गई और वहां से मेरी बेटी को अपने साथ ले गई। ये सब किसने कहा तुमसे? आंटी ने बताया। क्या उन्होंने ऐसा कहा? हम में से ही किसी ने बताया है कि राज किस जगह पर है। ये हम में से ही किसी को पता था और उसी ने मीने को फोन करके बताया है। लेकिन जो भी है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी और उस गद्दार मीने को मैं ढूंढ के रहूंगा। हेलो आंटी। हाँ कहो उमर बेटा। उस वक्त मैं परेशान था, माफी चाहता हूँ और इस बारे में तफसील से बात भी नहीं कर सका। क्या एक बात बताना पसंद करेंगी आप मुझे कि राज वहां पर है? इस बारे में आपने किसी को बताया था? नहीं तो मैंने किसी को नहीं बताया इस बारे में, यहाँ तक के तुर्कान को भी नहीं बताया। ठीक है आंटी। और आयला, उसने किसी से बात की थी? मेरा मतलब फोन पे किसी को बताया हो इस बारे में? नहीं नहीं, आयला तो अपनी जगह से हिली तक नहीं। ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। मैं अम्मी से बात करके आता हूँ। देखो उमर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि किरास को तुर्कान ने मीने के हवाले किया है, वरना उन लोगों की शादी खतरे में आ जाएगी। सच में। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहे, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। वल्ला हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, मगर मुझे नहीं मालूम कि मीने चुप रहेगी। मेरी बेटी, मेरी जान। देखा तुमने बेटा, बाबा परेशान हैं। अब आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने? अगर आप चाहें तो हम मुकम्मल तौर पर पाबंदी का केस दायर कर सकते हैं। ये अच्छा रहेगा। अब आप हमें ढूंढते रहें उमर साहब। अब उसे किरास की याद सताएगी। अब तुम्हें पता चलेगा उमर। हेलो आंटी, ये आपने क्या किया? तो क्या करती मैं बेटा, शादी बचाई मैंने तुम दोनों की। क्या लगा था तुम्हें, हाँ, कि किसी फिल्म की हीरोइन की तरह उमर को सब बता दोगी? आंटी, मैंने वही किया जो उमर को बचाने के लिए जरूरी था। तुमने ठीक किया, लेकिन उमर और रोशन साहिबा बच्ची को लेकर बहुत हसास हैं और अलग तरह से सोचते हैं। और तुम इस बात की वजाहत क्या देती उन्हें, बताओ? ओफ आंटी, ओफ, कम से कम झूठ बोलने से तो बेहतर ही था। जो भी हो बेटा, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। और तुम्हें पता है ना कि मीने कहाँ रुकी हुई है इस वक्त? क्या करेंगी जानकर? वहाँ जाके कहूंगी कि खामोश रहना जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता। उससे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। बात करनी होगी मेरी जान, तुम बस उसका पता दे दो कहाँ है वो। आंटी, कहा तो है कि कोई जरूरत नहीं है। कहा ना, बात करनी होगी। अगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई तो उसे क्या लगता है, क्या वो चैन से रह पाएगी? तुम मुझे बस उसका पता दो। आय विलिक का कोना कोना छान मारो
किरास को जहां भी लेकर गई है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद उस मीने को इसकी सजा भी दी जाएगी। ठीक है भाई, शायद वो बच्ची को लेकर चली गई है। एयरपोर्ट का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तुमसे जो कहा है वही करो तुम। और आप अदालत में मुकदमा दर्ज कराएंगे कि मीने की ज़हनी हालत ठीक नहीं, वो बच्ची को नुकसान पहुंचा सकती है, उससे बच्ची वापस ली जाए। पुलिस स्टेशन में एक दोस्त है तुम्हारा, उससे जाकर मालूम करो कि किरास वहां पर है, इसका पता किसने ऐसी दिया। मालूमात हासिल करना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। उमर बेटा, तहम्मुल रखो जरा। कानून की खिलाफ वर्जी करके हम किरास को वापस नहीं ले सकते। हमें अकल से काम लेना होगा। तुम्हारे इस तरह के रद्द अमल से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और कानून की नजरों में भी तुम मुजरिम साबित हो जाओगे अगर किरास को यहाँ से ले गए। और फिर दुनिया का कोई वकील हमें किरास नहीं दिला सकता। उस औरत ने मुझे बेवकूफ बनाया, धोखा दिया। अब चाहे कुछ हो जाए उस औरत को माफ नहीं करूंगा मैं। वो अपनी इस हरकत का हिसाब जरूर चुकाएगी। नसरीन, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग होटल जा रहे हैं। कौन से होटल जा रहे हैं? क्या कह रही हो? मीने से बात करनी है। मीने से? उससे मैं क्या बात करूंगी? नसरीन, अपनी बेटी की खातिर बात करनी होगी। उस शैतान को अगर काबू करना है तो हमें मजबूती से सामना करना होगा। या अल्लाह नुज़हत, क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। रास्ते में बताती हूँ तुम्हें। चलो तुम। या अल्लाह नुज़हत, क्या बात है? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हो? कहा ना रास्ते में बताती हूँ मैं, बस तुम चलो साथ। वो चुड़ैल खुद को क्या समझती है? चलो 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 जल्दी। हेलो उरूज। सरदार, घर पर हो क्या? नहीं, यूनिवर्सिटी में हूँ। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, जब तुम घर जाओ तो देखना वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं भूल गई मैं। वो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, घर जाके देखता हूँ मैं। शुक्रिया। कहीं वो अम्मी के हाथ ना लग जाए बस। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं मिलेगा उन्हें। देखो तो उसे कितना ख्याल है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोग चुप हो जाओ, बात करने दो मुझे। हाँ कहो मेरी जान। ओह मेरी जान रूज। कुछ इंसान कितने बेशर्म होते हैं ना। बहुत से किरदार नए समंदरों में घुल मिल गए हैं। मसूद बेटा, तुम्हारी आंटी नसरीन घर वापस आ गई हैं। तुम चाहो तो घर वापस जा सकते हो। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। कम से कम तुम वक्त पर खाना खा सकोगे। क्या सादिक बाबा भी साथ चलेंगे? काश। घर का खाना बहुत याद आता है मुझे भी। नसरीन आंटी सादिक बाबा को घर का खाना खिला सकती है। अब तो वो मुझे पानी का एक गिलास तक नहीं पिलाएगी। मैं वाकई कितना बेवकूफ था। खैर, अब क्या किया जा सकता है। खता हो जाए तो इंसान को मान लेना चाहिए। क्या घर जाएंगे हम लोग? आंटी नसरीन तुम्हें खुशी से गले लगा लेंगे। मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगा। हेलो, सलाम। मैं सादिक कलंदर। वो एक रिजर्वेशन करवानी है मुझे। भाई एक मिनट रुको। हाँ जी, 2 लोगों के लिए बुकिंग कर दीजिएगा आज रात के लिए। ठीक है। कैसे हो? ठीक हो?
बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। मसला क्या है तुम्हारे साथ? अचानक क्यों चले आए? भाई जब हम कल जा रहे थे हॉस्पिटल टेस्ट के लिए, उस टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं, दिखाता हूँ। क्या सच में? ये देखें, ये सारी रिपोर्ट्स ये आपके सामने है। हाँ ठीक है, ठीक है, हम वहां जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा पुरजोश हूँ कि ये मसला इस मरहले तक आया है। मुझे लगता है मेरी बेटी बच जाएगी। जरूर, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ भाई, एक बात याद रखिएगा, आप अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा आपने कहा कि रात का खाना और रिजर्वेशन। फाते, तुम्हारी भाभी नसरीन लौटकर वापस आ गई है तो उसे मनाने के लिए डिनर पर ले जा रहा हूँ। लेकिन भाई पेस्ट्रीज भी तो मना है, जैसे कि पहले हुआ करता था। मामा की जान, मामा की बेटी। तुम यहाँ लेट के रेस्ट करो, मैं अभी आती हूँ। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं? हम लोगों को देख के यूं हैरान क्यों हो गई? हमने नीचे स्टाफ से मालूम किया कि तुम अपने कमरे में हो या नहीं। अब मैं नीचे जाके स्टाफ से मालूम तो करूंगी नहीं कि आप लोग क्यों आए हैं। क्या इस मासूम बच्ची को होटल के कमरे में पालने का इरादा है? अफसोस है तुम पर। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मुद्दे पे आए। सुन रही हूँ। तुमने किरास के बारे में किसी को कुछ बताया था? यानी इरफान से भी जिक्र किया था? नहीं उमर साहब, मैंने इरफान को कुछ नहीं बताया। तो फिर उन लोगों को कैसे पता चला? देखो आयला, तुम घबराहट के मारे मुझसे कुछ ना छुपाओ। अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता दो मुझे। नहीं उमर साहब, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सच कह रही हूँ। बस बहुत हो गया उमर। हमने वकील से बात की और इसको समझा भी, लेकिन तुम इस बात को ज्यादा तूल दे रहे हो। अब इन सारी चीजों का क्या फायदा? और वैसे भी अदालत ने किरास को उसकी माँ के हवाले कर दिया है। अगर किरास को वापस लेना चाहते हैं तो इसमें अदालत ही मदद कर सकती है हमारी, और यकीनन हमें वापस कस्टडी मिल जाएगी। हम कोई शहर के गुंडे हैं जो किरास को अगवा करके ले जाएंगे यहाँ से। आपने किया ना? पुलिस को किरास के बारे में आपने बताया ना? हाँ, ये क्या कह रहे हो बेटा? जब ऑफिस में मैं इस बारे में बात कर रहा था तो आप भी मेरे करीब थी। पुलिस को इत्तला मैंने दी है, ऐसा लगता है तुम्हें? मुझे वाकई अफसोस हो रहा है उमर। तो बताएं, ऐसा फिर कौन कर सकता है? ऐसा ना करो, आप ही तो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। ऐसा ना करो उमर, कहा था ना आपने? हाँ बिल्कुल कहा था मैंने, ताकि कोई गलती ना कर दो। और तुम्हारे पीठ पीछे पुलिस को बताने वाली नहीं हूँ मैं। हाँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी के बारे में किसी से सवाल करना चाहिए बेटा, तो वो मैं नहीं, तुम्हारी बीवी तुर्कान है। तुर्कान को तो इस बारे में पता भी नहीं था कि कहाँ है वो। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। होश के नाखुन लो जरा। जल्द या बदेर इस बारे में पता चल जाएगा। अगर ये आपने किया है तो मैं कसम खा के कहता हूं, आपका चेहरा दोबारा कभी नहीं देखूंगा, और ना ही अपनी पोती का चेहरा आप कभी जिंदगी में देख पाएंगी। उमर, तुर्कान, मैं देख रही हूं कि काफी खामोश हो गई हो। तुम तो मीने के खिलाफ शिकायत वापस नहीं लेना चाहती थी, चाहे किरास की कस्टडी मिले या ना मिले। तो अब क्या हो गया तुम्हें? किरास की कस्टडी हासिल ना करने पर सुकून मिला? किरास के जाने से मुझे सुकून क्यों मिलेगा? इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं करनी। उम्मीद करती हूँ इसके पीछे तुम ना हो। उमर,
मैंने कुछ बातें सुनी है। चूंकि मैं कंपनी की मीटिंग्स में बिजी था इसलिए नहीं आ सका। क्या तुम ठीक हो? अगर आपको वक्त पर भी पता चल जाता तो आप क्या कर लेते? कुछ भी तो नहीं कर सकते आप। उमर, देखो तुम गलती कर रहे हो। तुम बहुत जज्बाती होकर सोच रहे हो इस बात को, थोड़ा मंतकी होकर सोचो। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने तो अपनी जिंदगी का हर फैसला मंतक के हिसाब से किया होगा। ऐसे मशवरे दे रहे हैं जैसे जिंदगी के सारे मसाइल हल कर दिए हों आपने। उमर बस बहुत हो गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलती करो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझसे जो चीजें हुई, जो गलती हुई, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम हर बात को मेरी उस गलती से मिलाने की कोशिश करते हो। मेहरबानी करके ऐसी बातें मत किया करो जिससे मुझे कोई तकलीफ पहुंचे। हर बात को उससे कंसीडर मत किया करो। तकलीफ हो रही है आपको? हाँ बिल्कुल। जिन मसाइल से मैं गुजर चुका हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम भी गुजरो। आप जैसे मसाइल नहीं है मेरे। आप वो शख्स हैं जो अपनी जिंदगी का मुकाबला नहीं कर सके और उससे पीछे हट गए। और अब अच्छे बाप बनकर मुझे समझाने की कोशिश मत करें प्लीज। बेहतर यही होगा कि आपकी जिंदगी में जो मसाइल चल रहे हैं पहले उनको हल करने की कोशिश करें, उसके बाद मुझे मशवरा दें। उमर, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम इस लहजे में मुझसे बात नहीं कर सकते, समझे? तुम्हें जब भी मौका मिलता है तुम मेरे माजी और मेरी गुजरी हुई जिंदगी पर बहस करने लग जाते हो। देखो उमर, मैंने हर जगह हर मौके पर तुम्हारा साथ दिया है। एक लम्हे के लिए भी मैंने अपनी फैमिली को नजरअंदाज नहीं किया। मेरा तुम्हारी माँ के साथ क्या ताल्लुक है, इससे तुम्हारा लेना देना नहीं कुछ भी। हाँ, अगर किसी पर जुल्म हुआ, किसी को कोई तकलीफ पहुंची है तो तुम्हारी माँ को पहुंची, तुम्हें नहीं। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही गलती करो। तो देख रहा हूं कि तुम भी उसका शिकार हो, लेकिन मैं तुम पर उंगली नहीं उठा रहा। लिहाजा मेरी तुमसे गुजारिश है कि मुझ पर इल्जाम लगाना छोड़ दो उमर। तुम नहीं जानते मैं कैसा महसूस करता हूं। मैं बरसों से एक मुजरिम की तरह अपने गुनाह का बोझ लिए घूम रहा हूं उमर। आपके उस गुनाह के बोझ तले हम सब दबे हुए हैं और अब बात करने के लिए नहीं है कुछ।